हाय एवरीवन, आई अगेन वेलकम यू ऑन माय चैनल विच इज लेट्स स्पीक, जहां पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना बिल्कुल आसान तरीके। सो इन दिस क्लास आई एम गोना टू लर्न द न्यू थिंग विच इज अबाउट हाउ टू फ्रेम द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जब भी आप इस प्रकार की बातें करते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले वह जा चुका था। जब भी हम इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले वह जा चुका था, मम्मी मेरे घर आने के पहले ही खाना बना चुकी थी। बेसिकली जिन वाक्यों के लास्ट में चुका था, चुके थे आता है, उन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बात करते हैं पास्ट के भी पास्ट की। एंड ये एक ऐसा टेंस है जहां पर दो सेंटेंस साथ में बने हुए होते हैं, जैसे कि एक काम जो कि पहले ही दूसरे किसी काम के शुरू होने के पहले हो गया होता है, कब? पास्ट में। So in this video, I'm going to teach you how to frame the sentences in the past perfect tense. How to frame the interrogative sentences in the past perfect tense. आपने अगर अभी तक मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जहाँ पे मैंने पॉजिटिव मीन्स एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाया है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब the channel which is Let's Speak. And दोस्तों, I hope you have prepared one notebook also. In the notebook you have to start maintaining notes whatever I'm teaching you. Okay, so let's get दोस्तों, जब कोई काम अतीत में किसी दूसरे काम से पहले हुआ होता है, मान लें बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस में दो कार्य होते हैं जो कि पास्ट में होते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का भी पास्ट बताता है। ठीक है, तो जब कोई काम क्या हुआ, अतीत में हुआ, पास्ट में हुआ, दो काम पास्ट में हो रहे थे। जैसे कि मैं पढ़ रही थी और मेरे पढ़ने के पहले ही मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया। ठीक है, मेरे पढ़ने के पहले ही मेरी फ्रेंड मुझे कॉल कर चुकी थी। ठीक है, तो दो काम हुए जो कि पास्ट में हुए। एक तो मैं पढ़ रही थी और मेरे पढ़ने के पहले ही मेरी फ्रेंड मुझे कॉल कर चुकी थी। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है वो छूट चुकी थी। बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, मतलब हम हमारे स्टेशन में पहुंचने के पहले ही ट्रेन हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन में पहुंचने के पहले ही ट्रेन क्या थी, छूट चुकी थी। ठीक है, किसी घटना का परिणाम किसी दूसरी घटना से जुड़ा हो। ठीक है, जब दो घटना पास्ट में हुई और उनका जो रिजल्ट था, वो दो घटना का जो रिजल्ट था वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैड स्टडीड हार्ड बिफोर द एग्जाम बिगिन, एग्जाम शुरू होने के पहले ही उसने हार्ड कठिन परिश्रम कठिन अच्छे से पढ़ाई कर ली थी। रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वॉलेट, उसने कहा कि उसने अपना वॉलेट गुमा दिया था, या लॉस्ट मतलब खो गया था उसका वॉलेट। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। क्या रिया ने पढ़ाई की थी जब मैं उससे मिली थी? हैड रिया स्टडीड व्हेन आई मेट हर। ठीक है, तो मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि फॉर्मूला सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है। क्या तुमने पहले नृत्य किया था? हैड यू डांस्ड अर्लियर, क्या तुमने पहले नृत्य किया था? हैड यू डांस्ड अर्लियर। क्या रिया ने पढ़ाई की थी जब मैंने उससे मिली थी? हैड रिया स्टडीड व्हेन आई मेट हर। क्या वह अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी थी? हैड शी फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। क्या वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी? हैड शी फिनिश्ड हर होमवर्क। तो हमेशा याद रखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मेरे माता पिता उस दिन दिल्ली गए थे? हैड माई पेरेंट्स गॉन टू दिल्ली दैट डे, क्या मेरे माता पिता उस दिन दिल्ली गए थे? तो दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना है कि हम कैसे सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। पहले हैड आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं। क्या उसे मेरे आगमन का पता था? तो हैड ही नोन ऑफ माई अराइवल, हैड ही नोन ऑफ माई अराइवल, क्या वह मेरे आने का उसको पता था? हैड ही नोन फॉर माई अराइवल। तो अभी हम बात कर लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। प्लीज प्रिपेयर वन रजिस्टर टू मेंटेन नोट्स ऑल्सो।
हैड आएगा पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हैड यू मेट हिम बिफोर, क्या तुम उससे पहले मिल चुके थे। हैड यू मेट हिम बिफोर। हैड दे स्टार्टेड द मीटिंग, क्या वो मीटिंग स्टार्ट कर चुके थे। हैड शी रिटन द लेटर, क्या वो लेटर लिख चुकी थी। हैड दे कुक्ड द मील, क्या वो खाना बना चुके थे। हैड दे कंप्लीटेड देयर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके थे। हैड ही अराइव्ड द दिल्ली, क्या वो दिल्ली पहुंच चुका था। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला यूज करके क्या करते हैं, सेंटेंस फॉर्म करते हैं। पहले हमारा क्या आएगा दोस्तों, हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सो इन दिस वीडियो अगेन आई एम गोना टू रिवाइज सम पॉजिटिव मींस एफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं नहीं जा चुका था, आई हैडंट गॉन या आई हैड नॉट गॉन। क्या मैं जा चुका था, हैड आई गॉन। ठीक है, तो ऐसे आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कन्वर्ट करने हैं। आई हैव सम असाइनमेंट्स आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू, तो आपको वो असाइनमेंट में भी असाइनमेंट्स भी सॉल्व करना है। सेकेंड है, उसने खाना खा लिया था। he had eaten the food, he hadn't eaten the food, उसने खाना नहीं खाया था। had he eaten the food, क्या उसने खाना खा लिया था। हमने फिल्म देखी थी, we had watched the movie, या हम फिल्म देख चुके थे, we had watched the movie। we had not watched the movie, had we watched the movie, क्या हम फिल्म देख चुके थे। क्या तुम स्कूल गए थे, had you gone to school, या had you gone to the school। You had gone to the school, तुम स्कूल जा चुके थे। You had not gone to the school, तुम स्कूल नहीं गए थे। Had you gone to the school, क्या तुम स्कूल गए थे। नेक्स्ट है, वे घर नहीं आए थे, they had not come home। वे घर आए थे, they had come home। यहाँ पे कम लिखा है क्योंकि वर्ब की कम की फर्स्ट फॉर्म कम, केम एंड कम होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो दे हैड नॉट कम होम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है। सम मोर एग्जांपल्स आर हियर, लेट्स प्रैक्टिस दीज आल्सो। आई रिक्वेस्ट यू टू, आपको क्या करना है, आपको खुद से ही सेंटेंसेस ऐसे सोचने हैं और उनको कोशिश करना है, कन्वर्ट करना है, की कोशिश करनी है किसमें। पहला एग्जाम्पल है, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर 8 AM, मतलब मैं 8 बजे के पहले ही अपना ब्रेकफास्ट ले चुका था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्लियर, वह पहले ही ऑफिस छोड़ चुकी थी या ऑफिस से जा चुकी थी। थर्ड है, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द टॉपिक, हम ऑलरेडी ही टॉपिक डिस्कस कर चुके थे। दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क, वो अपना काम पूरा कर चुके थे। दे हैड नॉट स्पोकन टू मी, वे मुझसे बात नहीं की थी। हैड यू कॉल्ड योर पेरेंट्स, क्या तुम अपने पेरेंट्स को बुला चुके थे। द टीचर हैड एंटर्ड द क्लास बिफोर द बेल रिंग, घंटी बजने के पहले ही टीचर अपनी क्लास में एंटर कर चुकी थी। दे हैड स्टार्टेड द मीटिंग व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा तो वे लोग मीटिंग शुरू कर चुके थे। माई ब्रदर हैड गॉन टू कॉलेज बिफोर आई वोक अप, मेरे जागने के पहले ही मेरे भाई जो है वो कॉलेज जा चुके थे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इन सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको जो सेंटेंसेस मैंने ये दिए हैं इनको आप, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप हैड नॉट लगा के नेगेटिव बनाइए। आप ओरली प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए इन सेंटेंसेस से, जो आपको बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस होगा। ओके, दिस इज असाइनमेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है अपनी नोटबुक पे। इन सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे अगर वाक्य हैं जहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, उनको भी आपको इन फॉर्मूलाज के थ्रू कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हैं। प्लीज़ डू हार्ड वर्क माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस असाइनमेंट ऑल्सो यू हैव टू डू। ओके, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। So this was all about class. I will really upload the next video where I will be teaching you about
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब तक के लिए नमस्ते, बने रहिए मेरे चैनल लेट्स स्पीक पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।